लाओत्से की दृष्टि में शक्ति वास्तविक शक्ति नहीं, शून्य ही वास्तविक शक्ति है। और कर्म से जो किया जाता है वो क्षणभंगुर, और अकर्म से जो पाया जाता है वही शाश्वत और सनातन। जिसे करके पाना पड़े उसे पाने का कोई मूल्य नहीं, जो बिना किए ही उपलब्ध हो जाए उसकी ही कोई सार्थकता है। प्रयास से जहां पहुंचा जाता है वो स्थान संसार के बाहर नहीं, और अप्रयास शून्यता में जहां डूबना हो जाता है वही मोक्ष। लाओत्से की इस बड़ी मूल्यवान धारणा को बहुत पहलुओं से समझना जरूरी है, और इसलिए भी बहुत कठिन है समझना क्योंकि हमारे मन और हमारी विचार की पद्धति से ये बिल्कुल विपरीत है। हम तो सोचते हैं कि शक्तिशाली ही शक्तिशाली है, लेकिन लाओत्से कहता है कि कोमल उसे तोड़ देता है जो कठोर है, और शून्य वहां भी प्रवेश कर जाता है जहां प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं, रंध्र नहीं, दरार नहीं। हम भी इससे परिचित हैं, शायद सचेतन नहीं। जल प्रपात गिरता है, जल से ज्यादा कोमल और कोई तत्व नहीं। कठोर से कठोर पत्थर की चट्टानें धीरे धीरे टूट के रेत बन जाती। पत्थर हार जाता है पानी से। लाओत्से कहता है कि जल शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं, जल से ज्यादा निर्बल और क्या होगा। कठोर तो जरा भी नहीं है जल, जैसा चाहे वैसा नभ जाएगा, जैसा चाहे वैसा ढल जाएगा। अपने तरफ से कोई प्रतिरोध जल का नहीं, उसकी अपनी कोई आकृति रूप नहीं, जैसी आकृति दे वैसी आकृति ले लेगा। जरा भी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जल में नहीं। और एक पत्थर जो सब तरह से प्रतिरोधक है, जिसे ढालना मुश्किल, जिसे तोड़ना मुश्किल, जिसे बदलना मुश्किल, जिसका आकार सुनिश्चित है, लेकिन जब पानी और पत्थर की टक्कर होती है तो प्रारंभ में भला पानी हारता हुआ दिखाई पड़े, तो लंबे अरसे में पत्थर हार जाता है और पानी जीत जाता है। बड़े से बड़े पहाड़ को काट देता है, रेत हो जाता है पहाड़, और पानी अपना मार्ग बना लेता है। ये तो प्रतीक है। जीवन की गहराई में भी ऐसा ही है। कठोर हृदय और प्रेमपूर्ण हृदय में अगर टक्कर हो तो प्रथम तो दिखाई पड़ेगा कि कठोर हृदय जीत रहा है, लेकिन लंबे अरसे में प्रेमपूर्ण हृदय जीत जाएगा, कठोर बह जाएगा, टूट जाएगा। प्रेम जल जैसा है, ऊपर से दिखाई पड़ता है कि अगर स्त्री और पुरुष में संघर्ष हो तो पुरुष जीतेगा, लेकिन लंबे अरसे में स्त्री ही जीत जाती। पुरुष शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, कठोर मालूम होता है, प्रतिरोधक, लेकिन कठोर से कठोर, शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष को कमजोर से कमजोर स्त्री का प्रेम झुका लेता है। प्रेम जल जैसा है। जीवन के सब पहलुओं में लाओत्से पक्षपाती है कमजोर का। इसलिए नहीं कि वो कमजोर, क्योंकि लाओत्से कहता है कि जीवन की बुद्धिमत्ता यह कहती है कि कमजोर लंबे अरसे में शक्तिशाली सिद्ध होता है, और शक्तिशाली शुरू में तो शक्तिशाली मालूम पड़ता है, पीछे टूटता है और बह जाता है।
जोर का तूफान चलता है तो बड़े वृक्ष टूट के गिर जाते, छोटे घास के पौधे झुकते, तूफान भी उन्हें तोड़ नहीं पाता। तूफान चला जाता है, घास के पौधे फिर खड़े हो जाते, तूफान उन्हें और ताजा कर जाता है और जीवन दे जाता है, उनकी धूल उनका अतीत झाड़ देता है, वे और प्राणवंत हो जाते हैं। तूफान उनकी मृत्यु नहीं बनता, उन्हें जीवनदायी होता है। लेकिन बड़े वृक्ष जो अकड़ के खड़े रहते हैं, जो शक्तिशाली, जो तूफान से लड़ने की हिम्मत जुटाते, उनकी जड़ें उखड़ जाती। तूफान उन्हें एक बार गिरा देता है तो फिर उनके उठने का कोई उपाय नहीं। शक्तिशाली गिर जाए तो उठ नहीं सकता, उसकी शक्ति ही इतनी बोझिल हो जाती। निर्बल कभी गिरता नहीं, झुकता है। झुकना उसकी कला है और झुकने में ही उसकी शक्ति का राज है। जीसस के बड़े प्रसिद्ध वचन हैं और ईसाइयत के पास उन्हें खोलने का पूरा पूरा राज नहीं। लाओसे में कुंजी है जीसस की। जीसस के वचन है, धन है वे जो कमजोर है, क्योंकि वे ही पृथ्वी के राज्य के मालिक होंगे। धन है वे जो विनम्र है, क्योंकि अंतिम विजय उनकी ही होगी। लेकिन हमारे देखने में हमारी दृष्टि इतनी दूरगामी नहीं। जो प्रथम है वही हमें दिखाई पड़ता है। पानी गिरता है पर्वत से, पत्थर अडिग खड़ा रहता है, पानी छितर बितर हो जाता है, पत्थर की विजय दिखाई पड़ती है। लेकिन लंबे अरसे में, समय की लंबी धारा में, और जीवन महान है, जीवन विराट अंतहीन, इसमें प्रथम का कोई मूल्य नहीं, अंतिम का ही मूल्य है। ये धारा तो शाश्वत है। कल भी थे आप, परसों भी थे आप। ऐसा कभी कोई क्षण न था जब आप न थे, और ऐसा भी कोई क्षण कभी नहीं होगा जब आप न होंगे। इस अनंत धारा में प्रथम को ही जो जीवन का आधार बना लेता है वो भूल में पड़ जाता है। शक्तिशाली प्रथम जीतता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन इस समय की अनंत धारा में उसकी कहीं कोई जीत नहीं। दूरगामी दृष्टि हो तो लाओ से समझ में आएगा, पर हमारी आंखें बहुत कमजोर और निकट ही देख पाती हैं, दूर नहीं देख पाती। जीवन में प्रत्येक को अपने जीवन में खोजना चाहिए कि जो चीज भी प्रथम क्षण में जीतती हुई मालूम पड़ती हो, उससे सावधान रहना। उसका अर्थ है कि लंबे अरसे में वो हार सिद्ध होगी। और जो चीज प्राथमिक क्षण में जीतती हुई न मालूम पड़ती हो, उसके संबंध में बार बार सोचना, लंबे अरसे में उसकी विजय सुनिश्चित है। चूंकि हम देख नहीं पाते, दूसरा अंतिम छोर हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम प्रथम की भूल में पड़ जाते। इसे हम ऐसा भी समझें, निरंतर मैं कहता रहा हूं कि जहां सुख का पहला अनुभव होता है, वहां पीछे अंत में दुख उपलब्ध होता है। जहां पहले ही लगता है कि सुख, वहां थोड़ा सावधान हो जाना जरूरी है, पीछे दुख छिपा है। और जहां पहले दुख मालूम पड़ता है, वहां से शीघ्र भाग जाना उचित नहीं, क्योंकि वहां सुख की संभावना हो सकती है। तपश्चर्या का इतना ही अर्थ है, दुख को भी इसलिए स्वीकार कर लेना कि उसके पीछे सुख की संभावना हो सकती है। त्याग का इतना ही अर्थ है कि उस सुख को अस्वीकार कर देना जिसके पीछे अनंत दुख छिपा हो। लेकिन जिनके पास आंखें कमजोर हैं और जिन्हें सिर्फ एक कदम ही दिखाई पड़ता है, वे सदा ही भ्रांति में जिएंगे। वे उस सुख को पकड़ लेंगे जो केवल दुख का बुलावा है। वे उस दुख को छोड़ देंगे, भाग जाएंगे जहां सुख की संपदा छिपी थी।
वे उस विजय के लिए राजी हो जाएंगे जो क्षण भंगुर है, और फिर सदा के लिए पराजय का अनुभव करेंगे। और वे उस पराजय से भाग खड़े होंगे जिसके पीछे विजय की यात्रा का पथ शुरू होता था। जीवन इतना सरल नहीं, जीवन जटिल है। और जैसा कि लाओ त्से की धारणा के आधार स्तंभों में एक है कि हर चीज अपने विपरीत से जुड़ी है, तो जहां सुख है प्रथम में, वहां अंत में दुख होगा। और प्रथम तो क्षण भर में मिट जाएगा और अंत बहुत लंबा है। जहां विजय है प्रारंभ में, वहां अंत में पराजय होगी। हिटलर, सिकंदर, तैमूर, चंगेज उसी भ्रांति में, शक्ति की भ्रांति। लाओ से, बुद्ध और जीसस उस भ्रांति से पार, उन्होंने उस गहन सूत्र को पकड़ लिया जो शांति में शक्ति को देखता है, शक्ति में नहीं। उन्होंने निर्बल होने की कला सीख ली। उन्होंने मजबूत वृक्ष की तरह तूफान से लड़ना नहीं चाहा। वे कोमल घास के पौधे की भांति झुक गए, और इस झुकने में उन्होंने तूफान को हरा दिया। ये सूत्र उल्टे मालूम पड़ेंगे, लेकिन इसे सूत्रबद्ध कर लेना जरूरी। जो लड़ेगा वो हारेगा, और जो हारने को राजी है उसे हराने का कोई भी उपाय नहीं। जो अकड़ेगा वो टूटेगा, जो सहजता से झुक जाता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी सारी शिक्षा, समाज, संस्कृति अकड़ना सिखाती। परिणाम है कि हम सब टूटे हुए हैं, हम सब खंडहरों की भांति हैं। हम सिर्फ अस्थिपंजर हैं, हारे हुए, थके हुए, टूटे हुए। हर आदमी की जिंदगी एक उदास कहानी है, और हर आदमी से अंत में पूछो तो वो कहेगा सिर्फ थक गया, टूट गया, कुछ पाया नहीं। मगर कोई नहीं पूछता कि इसमें भ्रांति कहां हो गई। इसमें भ्रांति वही हो गई जहां हमने जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया, शक्ति की धारणा दे दी। हम शक्ति को पूजते हैं, हमने शक्ति की प्रतिमाएं बना रखी, शक्ति के भक्त हैं, और सब तरफ हमारी पूजा शक्ति की है। जहां भी शक्ति हो वहां हमारा सिर झुकता है, क्योंकि वही हमारी आकांक्षा है। और शक्ति की इतनी पूजा के बाद भी हम पहुंचते कहां? कोई विजय नहीं। लाओ से सूत्र दे रहा है विजय का। संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है, और जो रूप रहित है वह उसमें प्रवेश कर जाता है जो दरारहीन। इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रियता का लाभ क्या है। शब्दों के बिना उपदेश और अक्रियता का जो लाभ है वह इस पूरे ब्रह्मांड में अतुलनीय है। एक तो उपदेश है जो शब्द से दिया जा सके, लेकिन शब्द से जो भी दिया जा सकता है वो बहुत मूल्यवान नहीं है। उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य इतना ही हो सकता है कि वह आपको निशब्द में ले जाने के लिए इंगित करे, इशारा करे चुप हो जाने के लिए। ये बड़ी उल्टी बात है। शब्द का इतना ही मूल्य है कि आपको निशब्द में ले जाए, और बोलने की इतनी ही सार्थकता है कि आपको मौन होने के लिए राजी कर ले। इससे ज्यादा शब्द का कोई मूल्य नहीं। लेकिन शब्द ही अगर आपको पकड़ जाए और निशब्द में न ले जाए, वाणी से ही आप सम्मोहित हो जाएं, शास्त्र ही आपके सिर पर बैठ जाए, निर्विचार और मौन में जाने का रास्ता उससे न खुले, तो शब्द आपका शत्रु सिद्ध हुआ। इस जगत में बहुत कम लोग हैं
जो शब्द को मित्र बना पाते। अधिक लोगों के लिए शब्द शत्रु सिद्ध होता है, पर उनके हाथ में राख ही रहती। मैंने सुना है कि अपनी वृद्धावस्था में मुल्ला नसरुद्दीन को गांव का जेपी, जस्टिस ऑफ पीस बना दिया गया। वो न्यायाधीश हो गया था। और एक दिन उसकी अदालत में एक मामला आया। एक लकड़हारे ने, जो रोज जंगल से लकड़ियां काटता था और गांव में बेचता था, आके नसरुद्दीन को कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। उसके साथ एक और आदमी भी था जो बड़ा शक्तिशाली मालूम पड़ता था और खूंखार भी मालूम पड़ता। उस लकड़हारे ने कहा कि मैं कल दिन भर जंगल में लकड़ियां काटा हूं और ये जो आदमी, ये सिर्फ एक चट्टान पर मैं जहां लकड़ियां काट रहा था वहां बैठा रहा, और जब भी मैं कुल्हाड़ी मारता था वृक्ष में तो ये जोर से कहता हूं, जैसा कि मारने वाले को कहना चाहिए। और अब ये कहता है कि आधे दाम मेरे, क्योंकि आधा काम मैंने किया है। लकड़हारे ने कहा कि ये बात सच है कि ये रहा पूरे दिन वहां, और जितनी बार भी मैंने कुल्हाड़ी वृक्ष पे मारी इसने जोर से हूं कहा। नसरुद्दीन ने कहा कि रुपए कहां हैं जो लकड़ी बेचने से मिले। उस लकड़हाने ने रुपए नसरुद्दीन के हाथ में दे दिए। उसने एक एक रुपया जोर से फर्श पे गिराया। आवाज, खन की आवाज, फिर खन की आवाज, और एक एक रुपये को गिरा के वो लकड़हारे को देता गया। जब सारे रुपए दे दिए तो उसने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें मिल गया। तुमने हूं की थी, खन की आवाज तुमने सुन ली। संपत्ति आधी आधी बांटती गई। शास्त्र को ही जो सब समझ के बैठ रहेंगे, आखिर में उन्हें शब्द से ज्यादा कुछ भी मिल सकता नहीं। और रुपए की आवाज से कोई रुपया नहीं मिलता है। सत्य की आवाज से भी सत्य नहीं मिलता है। उपदेश शब्द से दिया जा सकता है, लेकिन उपदेश शब्द के लिए कभी नहीं दिया जाता। दिया तो जाता है निशब्द के लिए, लेकिन चूंकि हम निशब्द को नहीं समझ पाते और मौन को समझना बहुत कठिन, इसलिए शब्द का ही उपयोग करना होता है। लेकिन लाओस से कहता है कि ऐसा भी उपदेश है जो मौन में दिया जाता है, और वही उपदेश हृदय को बदलता है। लेकिन मौन की भाषा समझ में आए तभी वो उपदेश दिया जा सकता। जैसे भाषाएं हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको हिंदी समझ में आती हो तो ही मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ पाए। अगर मैं चीनी भाषा बोल रहा हूं और आपको समझ में नहीं आती तो बात समाप्त हो गई। जैसे भाषाएं हैं शब्द की, वैसे ही मौन की भाषा भी सीखनी पड़ती। मौन की भाषा परम भाषा है। और जब तक हम उस भाषा को, उस संवाद को न सीख लें, तब तक कोई लाओस से, कोई बुद्ध, कोई जीसस देना भी चाहे संदेश, तो भी मौन में नहीं दे सकता। इसलिए लाओस से को भी बोलना पड़ा। लेकिन वो दुखी है। सभी जानने वाले बोलने के कारण दुखी, क्योंकि उन्हें पूरा पता है, साफ है कि जो वो बोल रहे हैं इससे कुछ हल होने का नहीं। और डर ये भी है कि जो वो बोल रहे हैं वो कहीं लोगों के लिए शत्रु सिद्ध ना हो जाए। खतरे बहुत। शब्द मनोरंजन बन सकता है, और तब शब्द सुनने की एक नशा, एक व्यसन हो जा सकता है। शब्द मूर्छा बन सकता है, और शब्द एक तरह की मतान्धता पैदा कर सकता है, और शब्द ज्ञान की भ्रांति दे सकता है। शब्द खतरनाक है। बिना जाने ऐसा लग सकता है कि मैं जानता हूं,
शब्दों से सिर भर जाए तो भी आपका हृदय तो रिक्त ही रह जाता है। ये भरापन कहीं कोई समझ ले कि मेरी आत्मा का भरापन हो गया तो भटकाव शुरू होगा। तो जानने वाले डरते रहे हैं बोलने से। बोलना पड़ा है आपकी वजह से, क्योंकि न बोले भी कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको तैयार होना पड़ा। न बोले की अवस्था आपके भीतर हो, मौन आपके भीतर हो, तो गुरु मौन से भी कह दे सकता है। और जो मौन से कहा जाता है वही आपके प्राणों के प्राण तक प्रवेश करता है। शब्द कानों पर चोट कर पाते, मस्तिष्क के तंतुओं को हिला जाते, लेकिन जीवन की वीणा अछूती रह जाती। जीवन की वीणा तो सिर्फ मौन से ही स्पर्शित होती। जो भी कहने योग्य है वो मौन से कहा जा सकता है। ये क्यों मौन पर जोर दे रहा है? लाओत्से का जोर सदा इस बात पर है कि जो सूक्ष्म है वही शक्तिशाली। शब्द तो स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं, मौन सूक्ष्म। और आप उस गहन सूक्ष्मता में हैं, आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा, जहां तक कोई स्थूल पहुंच नहीं पाएगा। उस आत्मा में पहुंचने के लिए कोई द्वार भी तो नहीं। द्वार होता तो स्थूल भी पहुंच जाता। वहां कोई दरार भी नहीं है, आपके बीइंग में, आपके अस्तित्व में कोई दरार भी नहीं। पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ लीबनिज। लीबनिज ने एक ख्याल दिया है, वो समझने जैसा है। लीबनिज कहता है कि हर आदमी द्वार रहित एक बंद मुनाड है। मुनाड उसका शब्द है। मुनाड का अर्थ है जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं, ऐसी एक बंद चीज। और इस बंद मुनाड में कोई प्रवेश नहीं हो सकता। आपके आसपास कोई घूम सकता है, आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप भी दूसरे लोगों के आसपास घूम सकते हैं, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। आप मोनोड हैं, एक बंद, जहां पहुंचने का कोई उपाय नहीं। सब उपाय बस बाहर ही टटोल के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लाओत्से कहता है कि जहां कोई दरार भी नहीं है, ऐसे अस्तित्व में भी पहुंचना हो सकता है। पर जहां कोई दरार नहीं, ऐसे अस्तित्व में पहुंचना हो तो फिर स्थूल माध्यम काम के नहीं। वहां शब्द नहीं पहुंच सकता। मैं कितना ही पुकारूं, वो पुकार आप तक नहीं पहुंच सकती। सब पुकार आपके बाहर ही गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं शून्य में पुकारूं, अगर मौन में पुकारूं, कोई शब्द ना हो, सिर्फ पुकार हो मेरे प्राण की, तो आपके भीतर प्रवेश हो सकता है। एक तो हम परिचित हैं जगत से, वहां भी हम अगर देखें तो सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। स्थूल जितना स्थूल हो उतना ही किसी दूसरी चीज में प्रवेश मुश्किल होता है। मनुष्य के अंतर जगत में भी यही सच है। अगर हम कुछ करें तो भीतर तक करना नहीं पहुंचता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति दूसरे लोगों के भीतर प्रवेश कर सके तो इस करने में उनका कुछ भी करने जैसा नहीं था। बुद्ध बैठे हैं मौन, सिर्फ हैं। उस अवस्था में अगर आप ग्राहक हो, राजी हो, स्वीकार करते हो, श्रद्धावान हो और आपके भीतर मन की चहल पहल ना हो, तो बुद्ध आप में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रवेश करने में वे कुछ करेंगे नहीं, कोई कृत्य नहीं होगा, उन्हें कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि करना तो बहुत गहरे नहीं जा सकता।
वे ना करने की अवस्था में ही रहेंगे। अगर आप भी चुप हो जाएं और ना करने की अवस्था में आ जाएं तो इन दोनों अस्तित्वों का मिलन हो जाए। करना सब ऊपर ऊपर है, भीतर का गहरा अस्तित्व तो अक्रिया है, इनएक्टिविटी है। गुरु शिष्य में प्रवेश करता है। भाषा की भूल है क्योंकि कहना पड़ता है प्रवेश करता है, लगता है कि कुछ करना पड़ता होगा। ज्यादा उचित हो कहना कि गुरु जब भी कोई शिष्यत्व के लिए राजी होता है तो प्रविष्ट होता है, करता नहीं, बह जाता है सहज। उस बहने में कहीं भी कोई क्रिया नहीं है, और जितनी कम क्रिया होगी उतने गहरे जाएगा। अगर बिल्कुल क्रिया ना होगी तो अंतस्थल के आखिरी छोर को भी छू लेगा। संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है। और संसार में कोमलतम क्या है? आपके अनुभव में क्या है कोमलतम? उस कोमलतम तत्व को ही बढ़ाए जाना है, इसके अतिरिक्त और कोई साधना नहीं। कठोर को छोड़ना है क्योंकि वो स्थूल है। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, वह कठोर है इसलिए स्थूल है। घृणा अपने आप में बुरी नहीं पर स्थूल, कठोर। ईर्ष्या अपने आप में बुरी नहीं है पर कठोर। लोभ, काम कठोर। जो जो कठोर है वो आपको वंचित रख रहा है, आप ऊपर ऊपर भटक रहे हैं। तो जो भी आपके जीवन में कोमल हो उसको संरक्षित करें, उसे पोषित करें, उसे बढ़ाएं। और ध्यान रहे, ऊर्जा का एक नियम, आपके पास एक ऊर्जा की मात्रा है। आप उसे कठोरता में भी बदल सकते हैं और कोमलता में। मात्रा वही है। जो ऊर्जा क्रोध बनती है वही ऊर्जा प्रेम बन सकती है। लेकिन प्रेम ऊर्जा का कोमल रूप और क्रोध ऊर्जा का कठोर रूप है। इसे हम ऐसा समझें कि जैसा मैंने कहा, पानी कोमल है, लेकिन पानी जम जाए तो बर्फ हो जाता है और बड़ा कठोर हो जाता है, पत्थर हो जाता है। पानी को हम भाप बना दें और भी कोमल हो जाता है। पानी में थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी होगा, भाप में उतना प्रतिरोध भी नहीं रह जाता। तो पानी के तीन रूप हुए। ऊर्जा एक ही है, पदार्थ एक ही है, लेकिन तीन अवस्थाएं। एक तो पत्थर की तरह कठोर हो सकता है, फिर द्रवीय हो जाता है, बह सकता है, पानी हो जाता है, कोमल हो जाता है। और भी एक घटना है कि भाप बन जाता है, और जब वाष्पीभूत हो जाता है जल तो बड़ी क्रांतिकारी घटना घटती है। पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, लेकिन भाप का स्वभाव ऊपर की तरफ बहना है। जितना कोमल हो जाता है उतना ही ऊर्ध्व गमन शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए सूक्ष्म होना जरूरी है। इतना सूक्ष्म होना जरूरी है कि सब चीजें भारी हो जाएं और आप सब चीजों से कम भारी हो जाएं, तभी ऊपर उठ सकेंगे। इसे थोड़ा समझ लें। अगर आपका भार बहुत है तो परमात्मा तक पहुंचना असंभव। निर्भार होना जरूरी। ऊर्ध्व गमन के लिए वेटलेस होना जरूरी। पानी में भी वजन है, और पानी बहता है जरूर और सूक्ष्म रूप से लड़ता हुआ मालूम दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लड़ता है, तभी तो आखिर में चट्टान को तोड़ देता है। लेकिन भाप लड़ती ही नहीं, उसका संघर्ष खो गया, उसका कोई प्रतिरोध ही नहीं, वो चुपचाप लीन हो जाती आकाश में।
ऊपर उठ जाती। जैसा भौतिक शास्त्र कहता है प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, प्रत्येक चित्त के मनोवेग की भी वैसी ही 3 अवस्थाएं हैं। क्रोध, वो जमा हुआ घृणा, वो जमी हुई पत्थर की चट्टान। क्रोध को अगर पिघला दें तो वो पानी की तरह हो जाए। जिसको हम इस जगत में प्रेम कहते हैं, वो क्रोध का पिघला हुआ रूप है, ऊर्जा वही है। और अगर ये प्रेम वाष्पीभूत हो जाए तो प्रार्थना हो जाए, तब ये आकाश की तरफ उठने लगती। और इन तीनों के भीतर कोई 3 चीजें नहीं है, एक ही चीज है। तो अगर आप कठोर हैं तो आप पत्थर की तरह रह जाएंगे। अगर आप थोड़े से द्रवीय हैं, बहते हैं, कोमल हैं, तो पानी की तरह हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल ही सूक्ष्म हो गए और आपने सारी कठोरता छोड़ दी, सारा प्रतिरोध छोड़ दिया, आप शून्य की भांति हो गए, तो आप वाष्पीभूत हो जाएंगे, आप आकाश में उठने लगेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर निरंतर ये जांच करता रहना जरूरी है कि वो ऊर्जा का किस भांति उपयोग कर रहा है। और ध्यान रहे, ऊर्जा की एक मात्रा है आपके भीतर। अगर आप उसका क्रोध बना लें पूरा, तो वो पूरा क्रोध बन जाएगी। उसका पूरा प्रेम बना लें तो वो पूरा प्रेम बन जाएगी। उसे चाहें तो पूरी प्रार्थना बना लें तो वो प्रार्थना बन जाएगी। संसार का कोमलतम तत्व प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना से तो बहुत कम लोगों का परिचय, उनका भी नहीं जो मंदिरों में, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना कोई करने की बात नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर अभी स्थूल बात है। प्रार्थना तो चित्त की एक भाव दशा है। आदमी प्रार्थना पूर्ण हो सकता है, प्रार्थना करने की कोई बात नहीं। करना तो एक रिचुअल, बच्चों का खेल, होना एक क्रांति। आप प्रेयरफुल हो सकते हैं, तब आपका उठना, बैठना, श्वास लेना सभी प्रार्थनापूर्ण हो जाए। तब आप जो भी करेंगे वो प्रार्थना होगी। तब प्रार्थना अलग से करने की कोई बात नहीं रह जाती। अलग से करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमें प्रार्थना का कोई पता नहीं। हमने और सारे करने के क्रम में प्रार्थना को भी जोड़ रखा है। वो भी एक काम है। जैसे आप दफ्तर जाते हैं, भोजन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वैसे आप प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन प्रार्थना का करने से कोई भी संबंध नहीं है। आप प्रार्थनापूर्ण हो सकते हैं, तब रास्ते से गुजरते वक्त भी आप प्रार्थनापूर्ण होंगे। लेकिन प्रार्थना से परिचय दूर की बात है। कभी कभी कोई भक्त, कोई मीरा, कोई राबिया प्रार्थना कर पाती। इस कोमल तत्व का हमें कोई पता नहीं। इससे जो नीचे की स्थिति है वो प्रेम, हमें उसका भी ठीक ठीक पता नहीं। प्रेम मध्य की अवस्था है, जल की भांति। और ध्यान रहे, बर्फ सीधी भाप नहीं बन सकता, कोई उपाय नहीं। बर्फ इसके पहले कि भाप बने उसे पानी बनना पड़ेगा, क्षण भर को ही सही। लेकिन बर्फ सीधी भाप नहीं बन सकता, कोई छलांग नहीं लग सकती, उसे पहले पानी बनना पड़ेगा। पानी बन के ही भाप की तरफ जाने का रास्ता है। आप जहां हैं वहां से पहले प्रेम की तरफ बहना होगा। साधारण जीवन में प्रेम कोमलतम तत्व है, असाधारण जीवन में प्रार्थना कोमलतम तत्व है। साधारण मनुष्य के अनुभव में कभी कभी प्रेम का झोंका आता है, तब उसके भीतर सब कोमल होता है। ये झोंका किसी तरह भी आ सकता है, मित्रता में आ सकता है, पत्नी में आ सकता है, पति में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है,
एक फूल को देख के आ सकता है, एक झोंका, जहां आप क्षण भर को तरल हो जाते, बह जाते, लेकिन क्षण भर को ही शायद फिर आपकी पुरानी कठोरता, पुरानी आदत पकड़ लेगी। एक सुंदर फूल देख के क्षण भर को आपका हृदय पिघलता है, लेकिन तत्क्षण आप फूल तोड़ लेते। सच में ही अगर फूल के प्रति प्रेम पैदा हुआ था तो तोड़ना असंभव हो जाता। सोच भी नहीं सकते थे तोड़ने की, प्रेम तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फूल दिखा, एक क्षण को जरा सी हवा का झोंका आ गया, और इसके पहले कि आप सचेत हो कि भीतर कुछ पिघला, आप फूल को तोड़ के फिर कठोर हो जाए। किसी के प्रति प्रेम पैदा हुआ और प्रेम का झोंका आ भी नहीं पाया कि आप मालिक होना शुरू हो जाए। वो फूल तोड़ने में आप यही कर रहे हैं, पजिश कर रहे हैं। वो फूल वहां खुले आकाश में, हवाओं में नाच रहा था, वो आपकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। जब तक आप अपनी मुट्ठी में उसको न ले लें, तब तक आपको चैन नहीं। और मुट्ठी में आपके फूल मर जाएगा, मर ही गया जैसे मुट्ठी में आया। कोई भी फूल मुट्ठी में जिंदा नहीं रहता। किसी से आपका प्रेम हो तो तत्क्षण आप मालिक होने की कोशिश करते। पहला काम जो आपके मन में उठता है वो ये कि कैसे मालिक हो जाऊं, कैसे कब्जा कर लूं, कैसे पजेस कर लूं। जैसे ही पजेशन का, मालिकियत का ख्याल आया, वो जो हवा का झोंका आया था जो आपको पिघला सकता था, वो खो गया। आप फिर कठोर हो गए। जैसे ही प्रेम पति बनना चाहता है, प्रेम खो गया। जैसे ही प्रेम पत्नी बनना चाहता है, प्रेम खो गया। छोटा बच्चा आपके घर में पैदा हो, वो पिघला सकता है। बच्चे अनूठे, क्योंकि इस पूरे मनुष्य के जगत के विकास में बच्चे से ज्यादा कोमल खोजना कुछ भी मुश्किल है। और आदमी के बच्चे सबसे ज्यादा असहाय और सबसे ज्यादा कोमल। जानवरों के बच्चे इतने असहाय नहीं। माँ बाप ना भी हो तो बच्चे बच सकते हैं, आदमी का बच्चा तो बच नहीं सकता। जानवरों के बच्चे पैदा हो जाने के बाद एक अर्थ में काम में लग जाते हैं, उन्हें कोई शिक्षण देने की जरूरत नहीं। अपना भोजन खोज लेंगे, अपने जीवन की सुरक्षा करने लग जाएंगे। इसलिए जानवर परिवार बनाने में असमर्थ रहे। कोई जानवर परिवार नहीं बना पाया, परिवार की कोई जरूरत नहीं। आदमी का बच्चा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोमल और असहाय। सोच भी नहीं सकते कि बच्चा पैदा हो तो अपने आप बच भी सकता है, कोई बचने का उपाय नहीं। इसलिए बच्चा एक परिवार में मौका लाता है कि आप सब पिघल सकते हैं। लेकिन बच्चे के भी हम मालिक हो जाते हैं, बाप हो जाते हैं, मां हो जाते हैं। वो जो एक अनूठी घटना घर में घटी थी, जिसके आसपास पूरा परिवार पिघल जाता और बह जाता और पानी हो जाता, वो हम चूक जाते। बच्चे की मालिकियत शुरू हो जाती, बच्चे को ढालना हम शुरू कर देते। अच्छा तो ये होता कि बच्चा हमें पिघलाता, बजाय हम उसे ढालते। और हम बच्चे को अपना न मानते, वो हमारा है भी नहीं, हम सिर्फ उपकरण। हमारे भीतर से जगत ने एक और हाथ फैलाया, हमारे बहाने, हमारे निमित्त एक फूल और खिला जीवन का। हम सिर्फ निमित्त हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन निमित्त होने में हमें सुख नहीं मालूम पड़ेगा। हम तत्क्षण मालिक हो जाते। मेरा बेटा, और इस मेरे के आंकड़े में ही बेटा मर जाता। फिर हम लाश ढोते। जहां जहां प्रेम की थोड़ी सी झलक आती है, वहीं हमारी पुरानी कठोरता जकड़ लेती। इसके प्रति सावधान होना जरूरी है। और जब भी कोई झलक प्रेम की आए तो रोकना अपनी पुरानी आदत को। थोड़ी देर ठहरना फूल को तोड़ने से, थोड़ी देर रुकना मालिक बनने से, थोड़ी देर पिता और मां बनने से अपने को संभालना, और सिर्फ प्रेम को बहने देना, बिना किसी शर्त के।
प्रेम के प्रत्युत्तर के बिना किसी मांग के सिर्फ प्रेम को बहने देना, तो शायद आपको पहली दफा अनुभव होगा कि प्रेम क्या है और क्यों प्रेम इतना कोमल है। और आप प्रेम बन जाएं तो ही प्रार्थना बन सकते हैं। बिना प्रेम बने जगत में कोई भी प्रार्थना नहीं बन सकती। और अभी आप प्रेम भी नहीं बन सके, और हम जिसे प्रेम कहते हैं वो अक्सर धोखा है। कुछ और है वहां, काम वासना हो सकती है, जीवन का अकेलापन हो सकता है, संगी साथी की इच्छा हो सकती है, लोभ हो सकता है, भय हो सकता है। हमारे प्रेम के पीछे न मालूम कितनी चीजें छिपी हो सकती है। थोड़ा आप अपने प्रेम का निरीक्षण करना कि आपके प्रेम में क्या छिपा है। अकेले होने का डर, तो किसी न किसी को आप प्रेम करते हैं ताकि कोई संगी साथी हो। शरीर की वासना, क्योंकि शरीर निरंतर काम ऊर्जा को पैदा कर रहा है, उसे किसी तरह निष्कासन चाहिए। तो आप निष्कासन के लिए एक स्त्री को या एक पुरुष को खोज लेते, वो आपकी शारीरिक जरूरत है। और जिससे भी हमारी जरूरत पूरी होती है उसकी हम थोड़ी फिक्र लेते हैं, इसको हम प्रेम कहते हैं। स्वभाव का जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है उस पर हम निर्भर हो जाते हैं, उसके बिना जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। इस निर्भरता को हम प्रेम कहते हैं। बीमारी है, बुढ़ापा है, कष्ट के क्षण हैं, कोई तीमार, कोई केयर, कोई हिफाजत करने के लिए चाहिए। लोग अविवाहित रह जाते, लेकिन 40-45 साल के आसपास उनको चिंता जोर से पकड़ने लगती, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता उन्हें लगता है कि जवानी तो बिना विवाह के गुजारी भी जा सकती है, लेकिन वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन हो जाए। तब कोई संगी साथी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। और दुनिया तो अपने राह पे चली जाती। दुनिया को तो बच्चे संभाल लेते हैं, नए जवान संभाल लेंगे, राग रंग उनका होगा, बूढ़ा आदमी बिल्कुल कट जाएगा और अकेला होगा। अकेलेपन का डर लोगों को विवाह में ले जाता है। प्रेम के कारण लोग विवाह करते हो ऐसा नहीं, अकेले नहीं रह सकते और फिर इस सब को प्रेम का नाम दे देते। बने रहते हैं पत्थर, जमे, कठोर, उसमें ही, उस कठोरता में ही थोड़ा सा आवरण प्रेम का, थोड़ा सा अभिनय, थोड़ी सी कुशलता प्रेम की सीख लेते हैं। लोगों को देखें, पिता कहता है अपने बेटे से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन दिखता 24 घंटे कठोर। पति कहता है पत्नी से कि मेरा प्रेम, लेकिन उस प्रेम का कोई पता नहीं चलता। और अगर हमें प्रेम का ही अनुभव न हो तो प्रार्थना का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। इसके पहले कि किसी मंदिर में आपको परमात्मा मिले, आपका घर कम से कम प्रेम का मंदिर बन जाना जरूरी है। और घर जब तक प्रेम का मंदिर ना हो तब तक कोई मंदिर प्रार्थना का मंदिर नहीं हो सकता। संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है। और अगर आपको प्रेम आ जाए तो आप डरना मत कि आप कोमल हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, हार जाएंगे। शुरू में तो ऐसा ही दिखेगा, शायद इसीलिए हम इतने कठोर हो गए हैं और प्रेम से डरते हैं। ये जान के हैरानी होगी कि अधिक लोग प्रेम से भयभीत हैं, क्योंकि जैसे ही वो प्रेम की दुनिया में उतरते वैसे ही पिघलना पड़ता और उनकी कठोरता, उनकी अकड़, उनका अहंकार, उनकी शक्ति की धारणा सब टूटती, इमेज, पूरी की पूरी प्रतिमा गिरती है।
लोग प्रेम से भयभीत हैं और इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर खेलते हैं। गहरे पानी में जाने में डर है। आप अपने से पूछना कि आप जीवन में प्रेम से डरे तो नहीं रहे, और जब भी आपने किसी को प्रेम किया है तो आपने सुरक्षा कर ली है या नहीं। आप उतने ही दूर तक जाते हैं जहां से वापस लौटना आसान हो, उतने गहरे जाने से आप भयभीत हैं जहां से कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। और प्रेम का तो मतलब यह है कि वहां से लौटना हो ही ना सकेगा, खो ही जाएंगे। मेरे अनुभव में सैकड़ों लोग हैं जिनके जीवन की एक ही पीड़ा है कि वो किसी को प्रेम नहीं कर पाए, और कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार वो खुद है। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वो प्रेम नहीं कर पाए, और बड़े से बड़ा कारण तो यह है कि प्रेम में आपको झुकना पड़ेगा, और झुकना लज्जा की बात, झुकाने में रस है। हम झुकाना चाहते हैं किसी को, झुकना नहीं चाहते। और फिर अगर हम इस भांति किसी को झुका भी लेते हैं तो शत्रुता ही पैदा होती, प्रेम पैदा नहीं होता। क्योंकि जिसको हम झुका लेते हैं वो भी झुकाना ही चाहता था, झुकने को कोई भी राजी नहीं। ये जो अकड़ है हमारी, वो हमारे जीवन का कैंसर है, रोग है, भारी। उसकी वजह से कोई प्रेम में नहीं उतर पाता, और जब प्रेम में ही नहीं उतर पाते तो प्रार्थना बिल्कुल असंभव। और मैं ये भी देखता हूं कि जो लोग प्रेम में नहीं उतर पाते अक्सर मंदिरों में पाए जाते, क्योंकि वो यहां नहीं झुक पाए, किसी आदमी के सामने नहीं झुक पाए, तो वो सोचते हैं कि चलो परमात्मा के सामने तो झुका जा सकता है, लेकिन आपको झुकने का अनुभव ही नहीं। पत्थर की मूर्ति के सामने ज्यादा कठिनाई नहीं होती झुकने में, क्योंकि वहां कोई दूसरा है नहीं, मंदिर में आप अकेले। लेकिन अगर वो मूर्ति भी जीवित हो तो झुकना मुश्किल हो जाए। अगर आप झुक रहे हो और बीच में आप देख लें कि मूर्ति की आंखें गौर से देख रही, तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे वापस, आप फिर पूरे भी नहीं झुक पाएंगे। वहां कोई नहीं चाहिए, इसलिए आदमी ने पत्थर के भगवान खड़े किए। वो आदमी की होशियारी का हिस्सा, उसकी चालाकी। झुकना एक मधुर अनुभव है, वो हम कहीं भी नहीं कर पाए, तो हम जाके एकांत में एक खेल कर रहे हैं, एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। उस झूठे झुकने में भी थोड़ा सा रस तो आता है, झूठे झुकने में भी थोड़ा सा रस तो आता है। अगर आप जाके मंदिर में चारों हाथ पैर छोड़ के साष्टांग दंडवत में पड़ गए हैं मंदिर के फर्श पर, अच्छा तो लगेगा। इस झूठे झुकने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि झुकना इतनी बड़ी घटना है। और अगर ऐसे ही आप किसी जीवित मनुष्य के सामने झुक जाएं तो प्रेम है। और प्रेम से गुजर के जो पहुंचे वही प्रार्थना तक पहुंच सकता, अन्यथा उसकी प्रार्थना झूठी होगी। मेरी प्रार्थना की शर्त ही यही है कि प्रार्थना तभी सच्ची हो सकती है जब उसके पहले प्रेम का कोई वास्तविक अनुभव हो। प्रार्थना सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपके प्रेम की परिपूरक नहीं है कि आप आदमी से प्रेम करने से रुक गए हो और परमात्मा से प्रेम करने। अहंकारी व्यक्ति आदमी से प्रेम करना नहीं चाहता, वो परमात्मा से प्रेम करना चाहता। परमात्मा के साथ प्रेम करने में कई सुविधाएं हैं। एक तो वन वे ट्रैफिक, दूसरी तरफ से कुछ आता जाता नहीं, आप ही बोलते हैं, आप ही जवाब देते हैं, आपकी अपनी मौज, और दूसरा व्यक्ति किसी तरह की अड़चनें खड़ी नहीं करता, दूसरा वहां कोई है नहीं। फिर परमात्मा आप चुनते, परमात्मा आपका ही होता है। हिंदू का अपना है, मुसलमान का अपना है, जैन का अपना है, वो आपका ही चुनाव है। हिंदू को कहे कि मस्जिद में झुक जाए,
झुकना मुश्किल हो जाता है। हिंदू अपने परमात्मा के सामने झुक सकता है जिसको उसने ही निर्मित किया है, जो उसके ही अहंकार का फैलाव है। मस्जिद में नहीं झुक सकता, मुसलमान को मंदिर में झुकने का कोई संभावना नहीं। तो जिस परमात्मा को आपने निर्मित किया है और जिसको आपने अपनी धारणाओं से बनाया और जो आपके ही अहंकार का विस्तार, उसके सामने झुकने का क्या मतलब होता है? उसके सामने झुकने का मतलब है जैसे आप दर्पण में अपनी तस्वीर देखें और झुक जाएं, इतना ही मतलब है। वो अहंकार की ही घूम के पूजा है, वो अपनी ही पूजा है। मंदिरों में लोग अपने ही सामने झुके हुए, जीवित व्यक्ति के सामने झुकना पीड़ादायी है। अहंकार टूटता है, आप दीन हो जाते हैं। तो लोग प्रेम से बचते हैं और प्रार्थना की तरफ जाते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं जो प्रेम से बचा वो प्रार्थना की तरफ कभी जा ही नहीं सकता। आप जहां हैं वहां से प्रेम के सूत्र को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि किसी दिन ये संभव हो सके कि प्रार्थना का सूत्र भी आपकी पकड़ में आ जाए। अभी आप जमी हुई बर्फ है, पानी बने, ताकि किसी दिन आप भाप भी बन सके। और जो पानी बनने की कला है, उसी कला का थोड़ा गुणात्मक विस्तार, परिमाणात्मक विस्तार भाप बना देता है। बर्फ पानी बनता है उष्णता को पीकर, और पानी फिर भाप बनेगा और उष्णता को पीकर। लेकिन सूत्र एक ही, कि उष्णता को पीते चले जाएं। जितनी उष्णता को पी ले उतने ही ज्यादा आप वाष्पीभूत होने के करीब पहुंचने लगेंगे। अहंकार से प्रेम और प्रेम से प्रार्थना, मैं से तू और तू से वह, ये तीन सीढ़ियां। और जिस दिन भी आपको ख्याल में आ जाएगा कि प्रेम की सूक्ष्मता कठोर से कठोर वस्तु में प्रवेश कर जाती है और रूपांतरित कर देती, पर प्रेम के सूत्र बड़े अजीब हैं। प्रेम कहता है अगर जीतना हो तो जीतने की कोशिश ही मत कर, अगर जीतना हो तो हार ही सूत्र, हार जाना और जीत सुनिश्चित है। संसार का कोमल तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है, और जो रूप रहित है वह उसमें प्रवेश कर जाता है जो दरारहीन। सूक्ष्म से अर्थ है रूप रहित, फॉर्मलेस। बर्फ का एक रूप, सुनिश्चित रूप, आकार। पानी का रूप है लेकिन सुनिश्चित नहीं, आकार है लेकिन तरल। पानी आग्रही नहीं है कि मेरा यही आकार, जिस तरह के बर्तन में डालें वैसा ही आकार ले ले। बर्फ का आग्रह, उसका अपना आकार, एक सुनिश्चित रूपरेखा है। उसे तोड़ें तो कष्ट होगा, उसे बदलें तो पीड़ा होगी। वो प्रतिरोध करेगा बदलने का, परिवर्तन का, लेकिन पानी परिवर्तन के लिए राजी है, क्योंकि आप उसको मिटा नहीं सकते, उसका अपना कोई रूप नहीं। तरल रूप और भाप निराकार है, उतना भी रूप नहीं जितना पानी का है। और जितने आप अरूप के पास पहुंचने लगते हैं उतने ही आपका विराट में प्रवेश होने लगता है। जो रूप रहित है वह उसमें प्रवेश कर जाता है जो दरारहीन। इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रियता का क्या लाभ है। अरूप की
ये क्षमता, सूक्ष्म की ये शक्ति, निर्बल का ये बल। लाओस से कहता है इसके आधार पर मैं जानता हूं कि अक्रियता का क्या लाभ है, इनेक्टिविटी का क्या लाभ है। हम क्रिया से परिचित हैं, हम करने के लाभ से परिचित हैं। खाली बैठने के लिए हम भयभीत होते हैं और हम सिखाते हैं कि खाली मत बैठना, क्योंकि अगर कोई खाली बैठा हो तो हम कहते हैं समय व्यर्थ खो रहा है, कुछ करो। हमने कहावतें गढ़ रखी कि खाली आदमी का मन शैतान का कारखाना हो जाए। ये उन लोगों ने कहावतें गढ़ी हैं जो सक्रियता के पीछे पागल है, जो कहते हैं कुछ भी होगा तो करने से होगा, करो और करते रहो, कुछ न करने से कुछ भी करना बेहतर। लेकिन खाली बैठे तो उसका अर्थ समय खोया। पश्चिम इस पागलपन से बुरी तरह पीड़ित। पश्चिम सक्रियता का पुजारी, एक ही समय में अगर ज्यादा काम कर सको तो और अच्छा। मैं एक चित्र देखा, एक चित्रकार के लाओस से देखता तो बहुत हंसता। चित्र है एक महिला का जो रेडियो सुन रही, हाथ में लेकर सलाइयां बनियान बुन रही, एक पैर से बच्चे के झूले को झुला रही। सक्रिय था, वो समय का सदुपयोग कर रही पूरी तरह। रेडियो सुन रही है, बनियान बुन रही है, बच्चे को पैर से झूला झुला। लेकिन इसके भीतर की दशा को हम समझने की कोशिश करें। इसका हृदय बच्चे के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। एक काम और उस काम को पैर कर रहा है, यांत्रिक है, क्योंकि इसका कान और इसका मन तो रेडियो से लगा। ये पति के लिए बनियान बुन रही होगी, ये भी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। हाथ यंत्रवत बुने जा रहे हैं जैसे कोई मशीन बुन रही हो। इस बनियान में प्रेम नहीं गूंथा जा रहा है कि बनियान बन जाएगी, क्योंकि हाथ कुशल, वो बुनना जानते, लेकिन इसमें हृदय का कहीं कोई संस्पर्श नहीं। और इस स्त्री का व्यक्तित्व बटा हुआ है, जिसको मनोवैज्ञानिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं, खंडित। ये स्त्री अखंड नहीं, ये जो सुन रही है वो भी पूरी तरह नहीं सुन रही है, जो कर रही है वो भी पूरी तरह नहीं कर रही, ये बच्चे को झुला रही है वो भी पूरी तरह नहीं झुला रही, सब अधूरा अधूरा है। और इसके भीतर एक बेचैनी होगी, इसके भीतर चैन नहीं हो सकता, क्योंकि चैन तो केवल उन्हीं लोगों के भीतर होता है जो अखंड है। लाओस से इस चित्र को देखता तो बहुत हंसता, लेकिन आप इस चित्र को देखेंगे तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे, सोचेंगे कि तो समय की बहुत बचत है। ये तो समय का ठीक ठीक उपयोग है, 3 गुना ज्यादा इकोनॉमिक है। क्योंकि अगर ये तीनों काम अलग अलग करो तो 3 घंटे लगेंगे, ये 1 घंटे में 3 काम हो जाते। और हमारी पूरी चेष्टा यही है, हम सब यही कर रहे हैं, कितने कम समय में कितना ज्यादा हम कर सकें, लेकिन बिना इस बात की फिक्र के कुछ ज्यादा का मूल्य क्या है, उस ज्यादा का फलित क्या है, अंतिम फल क्या है। आदमी बहुत कर लेता है और करने में नष्ट हो जाता है। पश्चिम में ये स्थिति आखिरी जगह पहुंच गई, विक्षिप्तता की जगह पहुंच गई। लोग भागे जा रहे हैं, 24 घंटे भाग रहे हैं,
कहां जा रहे हैं उसका बहुत साफ नहीं, लेकिन तेजी से जा रहे हैं इतना निश्चित। रास्ते पर किसी आदमी की कार को अगर 2 मिनट रुकना पड़े तो वो अपने हार्न को बजाना शुरू कर दे। वो कभी भी नहीं सोचता कि वो 2 मिनट बचा के कहां उपयोग कर रहा है, क्या होने वाला है। घर बैठ के वो जाकर सोचता है कि अब क्या करें। रास्ते पर वो इतनी तेजी में था कि ऐसा लगता था कि कहीं निश्चित पहुंचना है, और घर पहुंच के वो कहता है कि अब क्या करें। तब वो सोचता है क्लब जाऊं कि ताश खेलूं कि शराब पीऊं, समय कैसे काटूं। और यही आदमी सड़क पर 1 मिनट इसको देर हो रही होती इतना पागल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बहुत इमरजेंसी में, और घर जाकर वो समय काटने के उपाय खोजता है। इसे साफ नहीं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सड़क पर गुजरने का जो आनंद था वो भी चूक गया, क्योंकि वहां जल्दी में था। घर होने का जो आनंद हो सकता है वो भी चूक रहा है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, और कुछ भी खोज रहा है। करने की इतनी प्रतिष्ठा एक ही अर्थ रखती है कि हमारे जीवन में होने का कोई मूल्य नहीं है, अपना कोई मूल्य नहीं है। हम क्या करके दिखा सकते हैं, बस उसका मूल्य है। अगर आप एक बड़ा मकान खड़ा कर सकते हैं तो लोग आपका आदर करेंगे, आपका कोई आदर नहीं करता। आप करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं तो लोग आपका आदर करेंगे, आपका कोई आदर नहीं करता है। और आप कभी नहीं पूछते कि लोग मेरा आदर करते, कोई आपका आदर नहीं करता। आपने क्या किया है उसका आदर, कोई दूसरा भी यही करता तो उसका आदर होता। इसलिए हम देखते हैं कि एक आदमी राष्ट्रपति हो, जब तक राष्ट्रपति है पूरे मुल्क में सम्मान है। जिस दिन राष्ट्रपति नहीं, कोई उसकी चिंता नहीं लेता, अखबार में उसकी खबर नहीं छपती, फिर पता नहीं चलता कि वो आदमी है भी कि नहीं है कि क्या हो। 2 दिन पहले उसके हर वचन का मूल्य है, और 2 दिन बाद मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा अनुभवी है। 2 दिन का अनुभव और हो गया, लेकिन उसके वचन का कोई मूल्य नहीं रह गया। लेकिन उस आदमी को भी कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो प्रतिष्ठा पद की थी, कुर्सी की थी, मेरी नहीं। वो भी सोचता है मेरी प्रतिष्ठा। आप जहां भी हैं, जो भी लोग सम्मान आपको दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, या आप जो कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। जो आप कर रहे हैं अगर उसको दे रहे हैं तो आप जीवन गंवा रहे हैं। आपके होने में कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए कि बस आपका होना मूल्यवान हो जाए। लाओस से कहता है जब तक खुद के होने में मूल्य ना आ जाए तब तक हमने जीवन को वैसे ही खोया। ये जो होने का मूल्य है ये आपके करने से पैदा नहीं होगा, ये ना करने से पैदा होगा। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि पूरब की सारी खोज ना करने की खोज, पश्चिम की सारी खोज करने की खोज। इसलिए कैसे करने में आदमी ज्यादा कुशल हो जाए, कैसे यंत्रों से काम हो जाए, सब चीज यंत्र से हो सके ताकि ज्यादा कुशलता से हो सके। पश्चिम ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया क्योंकि काम मूल्यवान है। पूरब ने ध्यान को जन्म दिया क्योंकि ध्यान बिल्कुल ही बेकाम अवस्था है, उसमें काम कुछ भी नहीं। ध्यान का मतलब है कुछ ऐसे क्षण जहां आप कुछ भी नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ हैं, सिर्फ होने का रस ले रहे, सिर्फ होने में डूब रहे, होने में तैर रहे, होने में खिल रहे, बस सिर्फ हैं। ये जो ना करने की दशा है, इनएक्टिविटी, अक्रिया, अकर्म, इसमें ही आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे। लाओस से कहता है कर करके आप संसार भी पालें तो भी अपने को न पा सकेंगे, ना करके ही अपने को पाया जा सकता। ध्यान है अक्रिया, और हम करने में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि अगर हम खाली बैठे तो हम बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ हमें चाहिए। लोग मुझसे आगे पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ध्यान का मतलब है तुम कुछ देर शांति से बैठो, कुछ मत करो।
वो कहते हैं कुछ तो बताएं, कुछ ना करें ऐसे कैसे हो? कोई मंत्र ही दे दे, कोई राम नाम दे दे, कुछ बता दे, कोई सहारा आलंबन जो हम करें। वो बात ही चूक रहे हैं। और इसलिए बताने वाले लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ये मंत्र पढ़ो, ये राम का नाम लो, ये बीज मंत्र है, इसको दोहराना। पश्चिम में महेश योगी के विचार को कीमत मिली। मिलने का कुल कारण इतना कि पश्चिम ऑब्सेस्ड है कर्म से, कुछ करने को चाहिए। ध्यान भी हो तो कुछ करने को चाहिए। तो महेश योगी मंत्र दे देते हैं कि ये बैठ के मंत्र को जपो। पश्चिम के आदमी को बात समझ में आती, कुछ करना हो तो समझ में आता। पश्चिम के आदमी को ना करने की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। पूरब भी पश्चिम हुआ जा रहा है, वहां भी कोई ना करने की बात किसी को समझ में नहीं आती। लोग पूछते हैं बुद्ध क्या कर रहे थे बोधि वृक्ष के नीचे? कुछ भी नहीं कर रहे थे। कर रहे होते तो आप ही जैसे रह जाते। बुद्ध खाली बैठे थे, मगर हमें लगता है कि अगर खाली बैठे थे तो बेकार समय खो रहे थे। फायदा क्या, लाभ क्या? खाली बैठे थे इसलिए बुद्ध हो गए। जापान में खाली बैठना एक ध्यान का पूरा संप्रदाय है। सिर्फ बैठने को वे कहते हैं झाजेन, जस्ट सिटिंग। और वे कहते हैं अगर पूरे जीवन में इतना भी आ जाए तो सब कुछ आ गया। आसान काम नहीं है, कम से कम 20 साल लग जाते। 6-6 घंटा ज़ेन साधक बैठता है और गुरु का कुल इतना ही आदेश है कि तुम कुछ करो मत, बस बैठे रहो। पुरानी आदतें जोर पकड़ती, कुछ ना कुछ करने का मन होता है, विचार चलते, भाव उठते, कुछ ना हो तो कहीं पैर में झंझनी आती, कभी चींटी चलती मालूम पड़ती, और वैसे आपको कभी नहीं आती और कभी चींटी चलती नहीं मालूम पड़ती, कहीं खुजलाहट उठती है, कहीं गर्दन में तनाव मालूम पड़ता है। ये सब इसलिए पड़ रहा है कि मन कह रहा है कुछ करो, खुजलाओ, कोई रास्ता खोज रहा। मन आपके लिए कोई निमित्त बना रहा। वो कह रहा है कि तुम थक गए हो, परेशान हुए जा रहे हो, ऐसे बैठे नहीं चलेगा, तुम कुछ करो। खांसी आने लगेगी, कुछ होने लगेगा, और आप सोचते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये तो स्वाभाविक कुछ हो रहा है। स्वाभाविक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप 2 घंटे में बोल रहा हूं तो सुनते रहेंगे, खांसी नहीं आएगी। और अगर ध्यान करने के लिए मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट शांत बैठ जाए, आप अचानक पाएंगे खांसी सता रही। 2 घंटे आप बैठे थे, लेकिन तब आप कुछ कर रहे थे, सुन रहे थे। तब आप सिर्फ बैठे नहीं थे, कोई काम बंधा हुआ था, शरीर संलग्न था, मन जुटा हुआ था, व्यस्त था, ऑक्युपाइड था, तब कोई अड़चन न थी। अगर आपको कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, सब अड़चनें शुरू हो जाएंगी। 25 तरह की व्याधियां अचानक उठती हुई मालूम पड़ने लगी। 20 साल ज़ेन साधक बैठता है, सिर्फ बैठता है। कठिनतम और सरलतम दोनों है उसकी साधना, क्योंकि गुरु इसके सिवा कुछ कहता नहीं कि तुम बैठो। वो कहता सिर्फ बैठे रहो। आदतें पुरानी छोड़ दो करने की। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जब भी मौका मिले बस बैठे रहो। और एक ही बात का ध्यान रखो कि वो जो पुराने मन की जकड़ है कि कुछ करो, उसको शिथिल करते जाओ। एक दिन ऐसा आता है कि मन की जकड़ चली जाती, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस होते। उस होने में ही समाधि फलित होती। वही बुद्ध कर रहे थे, और जिस दिन आप भी कर लेंगे उस दिन आत्मा और बुद्ध में कोई रत्ती भर का फर्क नहीं रह जाए। लाओस से कहता है, मैं जानता हूं अक्रियता का लाभ क्या है। लाभ है आत्मोपलब्धि, लाभ है मुक्ति, लाभ है आत्मज्ञान।
इस दिशा में थोड़ा सा बढ़ना शुरू करें। 1 घंटा निकाल लें, ध्यान भी ना करें उस घंटे में, उस घंटे में सिर्फ हों, बस बैठ जाएं। जैसे संसार खो गया, टेलीफोन की घंटी बजती रहे, सुनते रहे जैसे किसी और की के घर में बज रही। कोई दरवाजे पर दस्तक दे, सुनते रहे, आप ही नहीं, उठ के कौन दरवाजा खोले। पत्नी बोले कि उठो कुछ करो, बस देखते रहे जैसे किसी और से कह रही। 1 घंटा आप अक्रिय हो जाएं और जो भी इस जगत में पाने योग्य है वो आपका हो जाए। बड़ी अड़चनें आएंगी और मन बड़े बहाने खोजे। मन समझाएगा कि क्या कर रहे हो, 1 घंटे में जा सकते थे दफ्तर की दुकान, कि 1000 का सौदा हो सकता था, कि लाख की कमाई हो सकती है। इतनी देर में कम से कम अखबार ही पढ़ लेते, कि रेडियो सुन लेते, कि किसी मित्र से गपशप कर लेते। घंटे भर में तो न मालूम क्या क्या करने का हो सकता था। क्यों खो रहे हो समय? जिंदगी छोटी, समय को ऐसे व्यर्थ मत कमाओ। और इन पागलों ने बड़ी बुद्धिमानी की बातें कह रखी हैं, कहते हैं टाइम इज मनी, समय धन, बचाओ। और समय को जितने जल्दी, जितने ज्यादा धन में बदल लो, उतनी ही तुम्हारी सफलता है। जितना समय तुम्हें मिला है सबको तुम रुपए में बदल के बैंक में जमा करो। टाइम इज मनी। बस मरते वक्त परमात्मा तुमसे ये पूछेगा आखिर से कि तुमने अपने समय को धन बना पाए कि नहीं। जब 1 घंटा आप खाली बैठेंगे तो बड़ी बेचैनी मालूम होगी, बड़ी अड़चनें आएंगी, 1000 बहाने शरीर खोजेगा, मन खोजेगा कुछ करो, पर आप सब सुनते रहना और कहना 1 घंटे कुछ भी नहीं कर। थोड़े ही दिन में आप पाओगे कि एक नए तरह की शांति आपके रोए रोए में उतरने लगे। कोई नया द्वार खुलने लगा, एक नया आकाश जहां से बादल हट गए। और जैसे जैसे ये शांति घनी होने लगेगी वैसे वैसे समझ में आएगा कि अक्रियता का लाभ क्या है। और तब समझ में आएगा कुछ है जो करके पाया जा सकता है और कुछ है जो केवल न करके पाया जा सकता है। जो करके पाया जा सकता है वो संसार का हिस्सा होगा और आपसे छीन लिया जाएगा। जो न करके पाया जा सकता वो संसार का हिस्सा नहीं और उससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो भी करके मिलेगा मौत उसे नष्ट कर देगी, जो न करके मिलेगा मौत का अतिक्रमण कर जाता है। अगर इसे हम ऐसा कहें तो ठीक होगा कि किए हुए की ही मृत्यु होती है, जो न किए में जाना है उसकी कोई मृत्यु नहीं। आत्म अनुभव अमृत का अनुभव है क्योंकि वो न किए में उपलब्ध होता है। इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रियता का लाभ शब्दों के बिना उपदेश करना और अक्रियता का जो लाभ है वह ब्रह्मांड में अतुलनीय। शब्दों के बिना उपदेश करना निश्चित ही अतुलनीय, क्योंकि बड़ी जटिल घटना है और 2 शिखर हों तभी घट सकती है। पहले तो वो व्यक्ति उपलब्ध हो जो अक्रिय होने की कला में निष्णात हो गया हो, सिद्ध हो गया, उसको ही हम गुरु कहते हैं। जिसने वो जान लिया जो बिना किए जाना जाता है, उसके जीवन का शिखर निर्मित हो गया। पर इतना काफी नहीं है, क्योंकि ये शिखर केवल उसी से संवाद कर सकता है जो शून्य हो जाए, चुप हो जाए, क्षण भर को सही मौन हो जाए तो इसकी शून्यता उसमें तीर की तरह प्रवेश कर जाए। उपनिषद के दिनों में कुल साधना इतनी ही थी कि लोग जाएं और गुरु के पास बैठे। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठना। शब्द का भी इतना ही मतलब है, गुरु के पास बैठना, गुरु के पास होना।
कुछ गुरु काम कहे छोटा मोटा तो कर देना, फिर उसके पास बैठ जाना। उसके पास होने की बात, क्योंकि किसी क्षण में बैठे बैठे शिष्य वहां शांत हो जाए। उस शांत क्षण में ही गुरु बोल देगा। लोग कहते हैं गुरु मंत्र कान में दिया जा रहा है, मगर आदमी तो पागल, और जो प्रतीक हैं, गहरे प्रतीक हैं, उनको भी क्षुद्र कर लेता है। इसलिए लोगों ने समझा कि इसका मतलब ही यह है कि गुरु आपके कान में मुंह लगा के और मंत्र दे देते। तो गुरु है जो कान फूंकते, कान में मंत्र देते। कान में मंत्र देने का मतलब यह था कि जो बिना बोले दिया जाता है, बोल के ही देना है तो कितने दूर से दिया, कान से इससे कोई सवाल नहीं। 1 फीट की दूरी से बोले कि 5 इंच की दूरी से बोले कि बिल्कुल कान पे मुंह रख के बोले, लेकिन बोल के ही बोले हैं, कोई मूल्य नहीं। कान में मंत्र देना सिर्फ एक गुह प्रतीक, उसका मतलब यह है कि बिना बोल के दिया गया, ठेठ कान में दिया गया, शब्द नहीं डाला गया, ओठ का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ पात्र का उपयोग किया गया, कान का उपयोग किया गया, लेने वाले का उपयोग किया गया, बोलने वाले ने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ सुनने वाले ने सुना और बोलने वाला चुप रहा है। उस चुप्पी में जो संवाद, उस चुप्पी में जो विचार का संप्रेषण, शब्दों के बिना उपदेश करना निश्चित ही अतुलनीय है, क्योंकि कभी ऐसा घटता है, हजारों साल में कभी एक बार ऐसी घटना घटती है। गुरु बहुत है, शिष्य बहुत है, पर हजारों साल में कभी ऐसी घटना घटती है, इसलिए लाओस से कह रहा अतुलनीय, इसकी तुलना होनी मुश्किल है। बुद्ध के पास हजारों शिष्य थे, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो शब्द से ही कहा, जो भी उन्होंने सुना वो शब्द से ही सुना। सिर्फ एक शिष्य था महाकाश्यप, जिसको बुद्ध ने कहा कि तुझे मैं वो कहता हूं जो कहा नहीं जा सकता। एक दिन सुबह ही सुबह बुद्ध एक कमल का फूल लेकर आए, बैठ गए। लोग प्रतीक्षारत, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी कि वो बोले, क्योंकि वे सुनने को आए हैं, बुद्ध को पीने को नहीं। वे पात्र नहीं है खाली शब्दों से भरे हुए मन, वे बेचैन। और ऐसा कभी नहीं हुआ, बुद्ध आते थे, बैठते थे और बोलना शुरू कर देते। उस दिन वो चुप और फूल को देखे चले जा रहे। बुद्ध फूल को देख रहे हैं, शिष्य बुद्ध को देख रहे हैं, और सब बेचैन। थोड़ी देर में शांति उद्विग्न हो गई और लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि क्या मामला है। आखिर एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि आज क्या बात, बड़ी देर हो गई और हम सुनने को उत्सुक। तो बुद्ध ने आंखें ऊपर उठाई, फूल हाथ में उठाया और बुद्ध ने कहा, इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अब ये जरा ज्यादा हो गया, शिष्यों के लिए और भारी हो गया, क्योंकि वो चुप बैठे हैं इतनी देर से और कहते हैं इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। और अगर तुम नहीं सुनते हो तो कसूर किसका। तब महाकाश्यप जो दूर बैठा था और कभी नहीं बोला, पहली दफा उसका पता चला संघ को, क्योंकि वो खिलखिला के हंसने लगा। बुद्ध ने महाकाश्यप को कहा कि महाकाश्यप यहां आ और ये फूल तू ले। जो शब्द से दिया जा सकता था मैंने सबको दे दिया, जो सिर्फ मौन से दिया जा सकता है वो मैं तुझे देता हूं। फिर बड़ी खोज चलती रही इन सदियों में, क्योंकि महाकाश्यप के ऊपर एक भार हो गया कि अपने मरने के पहले कम से कम वो एक व्यक्ति को खोज ले जिससे वो दे सके जो बुद्ध ने उसे दिया, अन्यथा संपत्ति वो धरोहर उसके साथ खो जाएगी।
6 पीढ़ियों तक महाकाश्यप के बाद वो प्रक्रिया चलती रही। 6वां ग्रहण करने वाला व्यक्ति था बोधिधर्म, और वो खोज खोज के थक गया, फिर चीन गया, और सिर्फ इसलिए चीन गया कि भारत में उसे कोई आदमी नहीं मिला जो मौन में लेने को था। चीन में 9 साल उसने खोज की, तब एक आदमी मिल सका जिसे वो दे सके जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था, चुप्पी। वो प्रक्रिया अब भी चलती चली जाती है। उस प्रक्रिया को ज़ैन फकीर कहते हैं। शब्द के बिना, शास्त्र के बिना हस्तांतरण कभी मुश्किल से घटती है, क्योंकि घटने के लिए 2 शिखरों का मिलना जरूरी है। एक जो पा गया हो, उलीझने को तैयार हो, और एक जो लेने को तैयार हो और चुप होने को तैयार हो। एक भरा हुआ पात्र और एक खाली पात्र, और खाली पात्र भी बिल्कुल खाली, लेने के लिए भी तीव्रता और त्वरा ना हो, बस खाली, तो ये घटना घट जाती। लाओस से कहता है शब्दों के बिना उपदेश करना और अक्रियता का जो लाभ है वे ब्रह्मांड में अतुलनीय है। द टीचिंग विदाउट वर्ड्स and the benefit of taking no action are without compare in the universe. ये 2 चीजें अतुलनीय हैं, एक शब्द के बिना संवाद और एक अक्रियता का लाभ। अक्रियता का लाभ परम लाभ है। पर जो भी मैं कहूं, उसका क्या मूल्य हो सकता है? सुना लाओसे को, मैंने कहा, वो आपने सुना, उसका क्या मूल्य हो सकता है? क्योंकि अक्रियता भी एक शब्द रह जाएगी, और आप भी परिचित हो जाएंगे इस सिद्धांत। ये किसी भांति अनुभव बनना चाहिए, रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा बनना चाहिए। ये आप में छिद जाना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा निकालने, सब समझदारों के विपरीत जो कहते हैं समय का उपयोग करो, कुछ करो, खाली मत बैठे रहो। 1 घंटा बिल्कुल डूब जाए निष्क्रियता में। पश्चिम में, अमेरिका में बहुत बड़ा विचारक था, अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई, आल्डोस हक्सले। आल्डोस हक्सले इसका प्रयोग कर रहा था वर्षों से, अक्रियता का। उसकी पत्नी लारा हक्सले ने अपने संस्मरण लिखे, उसमें उसने लिखा है कि अभूतपूर्व घटना घटती थी, क्योंकि रोज 1 घंटा तो नियमित, और जब भी मौका मिल जाए 2 बार 3 बार, तो हक्सले अक्रिय हो जाता था। वो अपनी कुर्सी में बैठ जाता, अपनी पालथी में दोनों हाथ रख के उसका सिर झुक जाता, उसकी दाढ़ी छाती से लग जाती और वो शून्य हो जाता। लारा हक्सले ने लिखा है कि जब भी वो शून्य हो जाता था तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता था। एक बिल्कुल अपरिचित सुगंध, एक अपरिचित मौन और शांति पूरे घर को घेर लेती। कभी ऐसा भी होता कि उसकी पत्नी बाहर गई है और उसे पता नहीं, घर में हक्सले अकेला है, तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा शून्य होकर। लाओसे के भक्तों में एक था, पत्नी को कुछ पता नहीं तो वो फोन कर दे तो हक्सले उठेगा, फोन लेगा, जो भी सूचना दी गई है वो सूचना कागज पर लिख देगा, फिर अपनी जगह जाकर बैठ जाएगा। पत्नी जब आके पूछेगी कि मैंने फोन किया था, आपको कोई अड़चन तो नहीं हुई? हक्सले कहेगा कैसा फोन, और तब देखा जाएगा तो टेबल पर उसके हाथ से लिखा हुआ कागज भी रखा हुआ।
ऐसा बहुत बार हुआ। तो हक्सले की पत्नी को समझ में आया कि उस क्षणों में जब वो इतना शून्य होता है, तब वो जो भी करता है वो करना शून्य से ही निकलता है और उसकी कोई स्मृति नहीं बनती। जब आप इतने अक्रिया में होते हैं कि कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई तरंग नहीं, तो अगर आप कुछ करेंगे भी तो वो ऐसे है जैसे अस्तित्व ने आपके द्वारा कुछ किया। वो आपका निजी कृत्य नहीं है, उसकी कोई स्मृति नहीं बनती। ये बड़े मजे की बात है कि आपके अहंकार पर चोट लगे तो स्मृति शीघ्रता से बनती है। इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि अगर आपके जीवन में कभी भी अहंकार को चोट लगने की कोई घटना हो तो उसकी बात आपको कभी नहीं भूलती, चाहे कितनी ही क्षुद्र बात। 50 साल पहले आप छोटे बच्चे रहे होंगे और रास्ते से गुजर रहे थे, कोई आपको देख के हंस दिया, वो आपको अभी भी याद, सब भूल गया। हजारों घटनाएं घटी और भूल गई। लेकिन शिक्षक ने आपको स्कूल में खड़ा कर दिया था और सब लड़कों के सामने कहा था कि देखो बिल्कुल गधा है, वो अभी तक याद। अभी भी आप आंख बंद करें तो आप अपने को कक्षा में खड़ा हुआ, सारे लड़कों की नजर आपके ऊपर, आपके अहंकार को जो चोट लगी थी वो गहरी स्मृति। अगर अहंकार बिल्कुल शांत हो तो घटना घट सकती है और स्मृति नहीं बने, जैसे पानी पर खींची गई लकीर खींचते ही मिट जाए। जो व्यक्ति इस अक्रियता को साध लेते हैं वे करते हुए भी कर्म से नहीं बढ़ते, क्योंकि कर्म की कोई रेखा नहीं बनती। इसलिए कृष्ण ने बहुत जोर गीता में दिया है अकर्म। करते हुए भी कर्ता से मुक्ति तो अकर्म हो जाता है, न करते हुए भी कृत्य से गुजर जाना तो कोई स्मृति नहीं बनती। हक्सले अनूठे प्रयोग करने वाले लोगों में एक था, और कठिन कुछ भी नहीं, आप भी कर ले सकते। 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल लें और उस अतुलनीय घटना में डूब जाएं, कुछ न करें, मंत्र नहीं, स्मरण नहीं, प्रभु का नाम नहीं, जाप नहीं, कुछ भी नहीं। मन कुछ ना कुछ करता रहेगा, आप चुपचाप बैठे उसे भी देखते रहें कि वो कुछ कर रहा है, पुरानी आदत से खटर पटर करेगा, करने दे। निरपेक्ष, उदास, उदासीन, तटस्थ, उपेक्षा से देखते रहें, करने दे। थोड़ी देर में जब आप उसमें कोई रस न लेंगे तो अपने आप शांत होने लगे, कुछ दिनों में शांत हो जाए। और एक बार भी आपको झलक मिल जाएगी कि शून्य होने में, अक्रिय होने में क्या घटता है, फिर इस जीवन में कोई आसक्ति बांध नहीं सकती, कोई मोहग्रस्त नहीं कर सकता, कोई लोभ आकर्षित नहीं कर सकता, कोई वासना खींच नहीं सकती। अक्रिया को उपलब्ध हुआ व्यक्ति उस महाशक्ति को उपलब्ध हो जाता है जिस पर कोई भी प्रभाव अंकित नहीं होता। आज इतना।